ओम नमः शिवाय। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तू साथ है, ओ दूर हो के भी तू साथ है। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तू साथ है, ओ दूर हो के भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा अंश हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। तू पिता है मेरा और तू ही रहे, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा, तेरे जाप से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है भोले मेरे शिव जी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही सत्य बाकी जिंदगी विनाशगी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा, लागी तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा। यावत उमानाथ पादार विंदम, भजन्ति हलोके परेवानरान्, न तावत् सुखम शांति संताप नाशम, प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवास। नाद में मगन तन पे ओढ़ के रचोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। ना आसन है ना और ना ही खटोली, मुझे अपने संग में रंग दे खेल मेरे होली। बस भी करो अब मेरे शंकरा, भंगेरा गण के बोलिए गौरा, बस भी करो अब मेरे शंकरा, भंगेरा गण के बोलिए गौरा। तुम नहीं रचे हो गोरा लौट के रची है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। भोले बाबा तेरी क्या ही
दूर होके भी तू साथ है, हो दूर होके भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा अंश हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा। हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, चाहे राजा हो या भिखारी, सुनता सबकी बारी बारी। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, चाहे राजा हो या भिखारी, सुनता सबकी बारी बारी। लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी हो 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 मेरे शंकरा, शंकरा। बोलो शंकर भगवान की। देखिए भगवान की कृपा से आपका नाम भी शिवांश है। शिवांश का अर्थ जानते हैं? शिवस्य अंशः यस्य सः शिवांश, शिव का जो अंश है। और हमारे मोहित भैया का भी जो नाम है ना, वो क्या नाम है? विश्वनाथ। मतलब ये कहना चाहिए कि भोले बाबा की कृपा नहीं, अति कृपा है। भोले बाबा के समस्त अंश बैठे हुए हैं साथ में। अच्छा, भोले बाबा का एक स्वरूप है जो सबसे विख्यात है। कौन सा? योगी। तो योगी जी भी बैठे हुए हैं साथ में। यहां नाम आया शिवदत्त, उनके आगे हैं आशुतोष भगवान भोलेनाथ। गुरुदेव भगवान तो साक्षात भोले का ही स्वरूप है। जैसा नाम वैसे भोले। नहीं, आधार कार्ड हम चेक भी करा देंगे सबके, यदि विश्वास ना होगा। बोलिए शंकर भगवान की। हर 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 हर। तो गुरु की कृपा, दुर्वासा की बात मानी और भगवान वैकुंठ धाम को गए। तो कहने का भाव ये है, सीधा सीधा अर्थ, कि गुरु की किसी भी बात पर सर्वप्रथम तो हमें संदेह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप संदेह करते हैं तो फिर आपका कल्याण नहीं। इसलिए संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि संदेह का एक नाम है शंका, और जो शंका से रहित हो जाए वही शंकर बन सकता है। जब शंका से रहित हो जाओ तो आप शंकर बन जाओगे, शंकर का स्वरूप बन जाओगे, उसका अंश बन जाओगे। श्री वेदव्यास जी महाराज, जो तीसरे चिरंजीवी माने,
अश्वत्थामा बलिर्व्यास, चौथे चिरंजीव श्री हनुमंत लाल जी महाराज। हनुमान जी महाराज जो कि साक्षात इस कलयुग में कृपा करने वाले, और जितने चिरंजीवी हैं तो आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन श्री हनुमंत लाल जी महाराज आपको हर जगह हर स्थान पर प्राप्त होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि श्री हनुमंत लाल जी महाराज जब भी कहीं भगवान की कथा होती है, चाहे वो राम कथा हो चाहे वो कृष्ण कथा हो, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, राम कथा सुनी बेको रसिया। राम कथा सुनने के वो रसिक हैं। कभी गौर कीजिएगा, कहीं भी आप कथा में जा रहे हैं तो कोई ऐसा श्रोता देखिए जो शुरू से लेकर के और अंत तक बैठा रहे, और वो एक दो दिन में समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको 7 दिन आना पड़ेगा। तो जो आपको शुरुआत से लेकर के और अंत तक बैठने मिले, बैठा मिले, समझ जाइएगा उसके अंदर भगवान श्री हनुमंत लाल जी का अंश विद्यमान है। बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए हम कहते हैं हर बात पर कि हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा है जो आप और हम कथा श्रवण कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके हृदय पर बैठे श्री हनुमंत लाल जी महाराज ही आपको प्रेरणा देते हैं कि चलो और मुझे चल करके कथा सुना लाओ। आप नहीं आ रहे कथा सुनने, आप और हम नहीं आ रहे कथा सुनने, तो हनुमंत लाल जी महाराज आ रहे हैं। वही आपको आतुर करते हैं, चलो चल करके राम कथा सुनो। विभीषण वो भी चिरंजीवी माने गए। कृपाचार्य कृपाचार्य अलग हैं और द्रोणाचार्य अलग हैं, है ना। कई लोग तो इसी बात पर भ्रमित रहते हैं कि कृपाचार्य और द्रोणाचार्य एक ही है, ये दोनों अलग अलग हैं। परशुराम श्री परशुराम जी महाराज अक्षय तृतीया जो तिथि आती है, ये परशुराम जी की जन्म तिथि है। कृपाचार्य परशुरामस्य सप्तैता चिरंजीविना, ये 7 चिरंजीवी माने गए हैं। और 8वें कौन? तो मार्कंडेय पुराण में श्री मार्कंडेय जी महाराज 8वें। क्यों? इनके पिताजी ने जब देखा कुंडली इनकी मार्कंडेय जी की, तो पिताजी ने देखा कि 7 वर्ष के बाद इसकी अल्प आयु है। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य कि इसकी अल्प आयु है, 7 वर्ष के बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जो मार्कंडेय नाम का पुत्र था, जिस माता पिता को ये बात पता हो कि 7 वर्ष के बाद मेरा बालक हमारे पास नहीं रहेगा, उसकी क्या गति हो। लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे
मार्कंडेय जी के पिताजी, वो जानते हैं जिस पर कृपा, जिस पर आशीर्वाद संतों का और ब्राह्मणों का हो जाए तो फिर उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या किया? जैसे ही बालक 5 वर्ष का हुआ, जाकर के चौराहे पर खड़ा कर दिया और सबसे, उनके पिताजी कहते हैं मार्कंडेय जी के कि जो भी संत और ब्राह्मण मिले सबके चरण छू करके, सबका चरणों में माथा टेक करके और प्रणाम करो। अब जब माथा टेकेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्राह्मण अपने दोनों हाथ लगा करके उसे उठाएगा। कल मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी, ये होता है संस्कार। हमारे राजपूत जी के जो किराएदार हैं, उनके रिश्तेदारी में एक छोटा सा बालक आया था, मुश्किल से 2 वर्ष का होगा वो। उसने माथा टेक करके और प्रणाम किया। उनके पिताजी ने कहा राधे राधे करो, तो उसने राधे राधे तो बोलते नहीं बना, माथा टेक करके चरणों में और प्रणाम किया। ये होता संस्कार माता पिता का। और नहीं तो आज के संस्कार देखो, पैर कैसे पड़ते हैं। कई हैं अभी हमारे भक्त ऐसे कि घुटने में पैर पड़ेंगे और अरे महाराज प्रणाम, घुटने तक हाथ घुटना में भी नहीं आएगा और वहां यहां मानो क्या भाव है उनका कि कबे तुम्हारे जो घुटना टूटे और हमारे छाती को आराम मिले। घुटना, चलिए ठीक है, समस्या है यदि आपकी कुछ, तो वो बात अलग है। लेकिन यदि आप झुक सकते हैं, आप प्रणाम कर सकते हैं, तो चरणों के प्रणाम कीजिए। क्योंकि घुटने में किसका वास है? घुटने में राहु का वास है। और चरण में माता लक्ष्मी का वास है। किसके चरण में? ब्राह्मण के। ब्राह्मण के चरण में माता लक्ष्मी का वास है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी प्रकार भगवान का ये जो अंग है ना, भगवान का जो शरीर है, भगवान के हर एक अंग पर विद्यमान है कौन? वेद में मंत्र आता है और पंडित जी भी रोज अभिषेक करवाते हैं, तो आप कभी गौर से सुनिएगा। पंडित जी बोलते हैं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य तद्वैश्यः पदव्यागुं शूद्रो अजायत। ये जो मंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, ब्राह्मण भगवान के मुख में, मुखम आसीद, बाहु राजन्यः कृतः, बाहु में राजा अर्थात क्षत्रिय का वास है। इसलिए क्षत्रिय का धर्म है कि वो रक्षा करे धर्म की, रक्षा करे ब्राह्मणों की, रक्षा करे देश की। ये क्षत्रिय का धर्म है, क्योंकि उसे हाथ पर बैठाला गया। भगवान के बाहु में क्षत्रियों का वास है। ऊरु तदस्य तद्वैश्य, वैश्य का स्थान कहां पर है? वैश्य का स्थान है ऊरु में, अर्थात पेट में। और एक भाव यह भी मानना चाहिए कि घुटने से लेकर के और वक्षस्थल तक
जो स्थान है वो एक वैश्य का। इसका भाव ये है कि जिस प्रकार स्थान भगवान के अंग पर स्थान दिया गया है वैश्य का, उसी प्रकार वैश्य को केवल कमाई करे, क्योंकि वैश्य का कार्य कमाना, व्यापार करना, लेकिन उस व्यापार को धर्म के साथ। और अंत में कहा पदभ्यागुं शूद्रो अजायत, शूद्र का स्थान कहा है शरण में, इसलिए उसे सेवक भी कहा जाता है। हमसे किसी भक्त ने पूछा था कि पंडित जी हम लोग शूद्र में आते हैं कि वैश्य में आते हैं कि क्षत्रिय में आते हैं। कई लोगों को ये ग्लानि होती है कि नहीं हम शूद्र हैं। ये भाव कभी मत लाइए। भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानिए कि आपको मनुष्य योनि प्राप्त हो गई। कम से कम मनुष्य योनि में रह करके आप भजन तो कर रहे हो। अरे आपसे और हमसे बीता गया तो वो जानवर है कि जो चाह करके भी भजन नहीं कर सकता। यदि आ रहा है पंडाल में बैठने तो अभी डंडा मार के भगा दोगे। क्यों भगा दोगे? इस डर के कारण कि अभी हमें काट ना ले। गाय बैल आती है तो भगाना पड़ता है, क्यों? गोबर ना कर दे कौन साफ करेगा? क्योंकि गोबर साफ कर देंगे तो गंदा हो जाएगा। और भले उनको बेड में सुवा लें, छोटे छोटे आते हैं जो सफेद काले, उनको बेड में सुवाएंगे अपने साथ, दुलार करेंगे बच्चों के जैसे, और कहो कि भैया जाकर के गाय का कंडा उठा लाया जे वो, तो अरे महाराज जी घिनापन लगता है। उसमें घिनापन नहीं लगता जब हम उसको राम राम क्या क्या करते हैं, आप ही जानते हो। गौ की सेवा करना बड़ा घिनापन लगता है, घिनाई आती है। और शुद्ध भाषा में कहा जाए तो कुकर अर्थात स्वान, समझ गए? इसकी सेवा हम लोग बड़े प्रेम के साथ करते हैं, उसको अपना सब कुछ मान लेते हैं, एक घर के सदस्य की तरह। देखिए दुलार कीजिए, ऐसा नहीं है, प्रेम सबसे कीजिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसे हम छोड़ दें। आज दरिद्रता क्यों आ रही है हमारे भारतवर्ष में? भारतवर्ष में ही नहीं, सारे संसार में दरिद्रता क्यों? दरिद्रता का अर्थ क्या है कि होने के बाद भी चाहना बढ़ती जाए, वो है दरिद्रता। और बस कहने का भाव, अच्छा ये जो सत्य है ये बड़ा कड़वा लगता है, नीम की तरह। नीम खा लो तो खाते समय तो बहुत बहुत कड़वी लगेगी, बहुत ज्यादा, लेकिन उससे कभी आपको विकार नहीं हो। मैं नहीं कहता कि जो घर में है तो भगा दो उसको, क्योंकि सेवा सबकी करो। लेकिन हम आपको यदि एक सत्य बताएं, 18 महापुराणों में एक पुराण कूर्म पुराण भी होता है। कूर्म पुराण में लिखा हुआ है कि श्वान को स्पर्श करने मात्र से आपके 1 वर्ष का पुण्य क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, केवल स्पर्श करने मात्र से। अब एक दूसरे को कहे देख रहे हो, देखो गलती तो हो गई, कोई बात नहीं, प्रायश्चित, गलती का भी प्रायश्चित हो जाता है, लेकिन ये सत्य है। इसे आप माने या ना माने ये आपके ऊपर। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि जब आप यहाँ पर यजमान बन करके बैठ रहे हैं, इतना धर्म कार्य कर रहे हैं, ये भी साल में एक बार ही होता है,
सेवा कीजिए, उसे रोटी दीजिए, सब कुछ पवाइए, लेकिन दूर से। ये नहीं कि अरे आजा गोदी में भी बैठ गया, दुलार भी हो गया। बोले शंकर भगवान की। शूद्रो अजायत, 4 वर्ण व्यवस्था हो गई। तो कभी भी इस बात की ग्लानि बिल्कुल भी ना हो कि हम शूद्र हैं या हम वैश्य हैं या हम क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण का कर्म है वेद का पाठन करना, इसलिए भगवान ने उन्हें मुख पर बैठाला है। अच्छा, कभी कभी ये प्रश्न भी उठता होगा मन में कि हम लोग भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण को ही भोजन क्यों कराते, हम लोग क्यों नहीं खुद कर सकते, या हम अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं खिला सकते, मान पक्ष को जो हमारे सम्माननीय है, जो मानदान जिन्हें आप कहते हैं, उन्हें क्यों नहीं खिलवा सकते। तो वेद में एक और मंत्र आया है, जिस प्रकार समस्त अंग में एक एक स्थान दिया गया है, कहीं ब्राह्मण को कहीं क्षत्रिय को, उसी प्रकार समस्त अंगों में देवताओं को भी स्थान दिया गया है भगवान के अंग में, शरीर में। चंद्रमा मन शूर जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। भगवान के दोनों नेत्र में, भगवान नारायण के दोनों नेत्र में, एक नेत्र में चंद्रमा है और एक नेत्र में सूर्य है। चंद्रमा मनसः जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद वायुश्च प्राणस्य। वायुदेव श्रोत्र इंद्रिय अर्थात कर्ण पर विराजमान होते हैं। मुखाद अग्नि रजायत, और मुख में है कौन, अग्नि देवता। देखो, भगवान के मुख में कौन, ब्राह्मण, और भगवान के ही मुख में अग्नि। अब आप लोग कल हवन करेंगे, क्यों हवन करेंगे, क्या कारण है हवन करने का। हवन इसलिए करते हो ना कि ये जो हम होम लगा रहे हैं ये भगवान के पास पहुंचे, देवताओं के लिए हवन होता है। तो जिस प्रकार देवताओं के लिए हवन है कि ये होम देवता के पास पहुंचे, उसी प्रकार जब हम ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं या ब्राह्मण के निमित्त भोजन निकाल देते हैं किसी भी प्रकार से, ये जरूरी नहीं है कि हाथी से पवाओ तो बही जाएगा। यदि आपने ब्राह्मण के निमित्त यदि दक्षिणा भी निकाल दी कि ये दक्षिणा लेकर के पंडित जी आप पा लीजिएगा, वो भी यदि हम कर देते हैं तो वो भोजन ब्राह्मण को तो गया ही गया, एक व्यक्ति तो संतुष्ट तृप्त हुआ ही, साथ ही साथ आपने तृप्त किया है पर ब्रह्म परमात्मा नारायण को, क्योंकि नारायण के मुख में अग्नि है, नारायण के मुख में ब्राह्मण है। अच्छा, एक बात और है, ब्राह्मण भोजन सफल तभी होता है जब हम ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उसे कुछ दक्षिणा देवें। लेकिन प्रश्न उठता है कि पंडित जी एक तो खा भी रहे ऊपर से पैसा भी ले रहे, हा? ये भी समस्या है। तो इस भाव से नहीं, हम जो दक्षिणा देते हैं ब्राह्मण भोजन के पश्चात, तो जो हम दान कर रहे हैं वो दान आपके धन की शुद्धि कराता है, धन को शुद्ध कराता है। क्योंकि दान करने से ही धन की शुद्धि होती है। जिस प्रकार बार बार भगवान का चिंतन करने से, बार बार भगवान की कथा श्रवण करने से मन की शुद्धि होती है, बार बार स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, उसी प्रकार बार बार दान करने से धन की शुद्धि होती है।
इसलिए दान करना चाहिए। अच्छा, एक बात और, दान एक अलग चीज है और दक्षिणा एक अलग चीज है। ये मत समझना कि दान और दक्षिणा एक ही चीज है। दान का अर्थ है जो आपने श्रद्धा से किसी ब्राह्मण को दे दिया, चाहे 11 रुपए दो, चाहे 1100 दो, चाहे 11 करोड़ दो। ये आपका जो दान है, ये आपकी श्रद्धा है कि आप श्रद्धा से क्या भेंट कर रहे हैं, ये दान है। और दक्षिणा, दक्षिणा है उस ब्राह्मण की मेहनत। अब पता चले, हमने देखा है कई जगह, यदि धोखे से 100 का या 200 का या 500 का नोट चढ़ गया कहीं पूजन पाठ में, और जब संकल्प कराने की बारी आई, अरे पंडित जी चढ़ तो गया और 200 को नोट, उसी में जोड़ लो, वो आपने दान किया है। और ये जो अब संकल्प हो रहा है, ये ब्राह्मण की मेहनत है। तो दान अलग है, दक्षिणा अलग है, ये ध्यान रखिएगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो श्री मार्कंडेय जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में समस्त संतों को, ब्राह्मणों को नमन करने लगे। अब जो भी ब्राह्मण आए, जो भी संत आए, सब उनको एक ही आशीर्वाद में, यशस्वी भव, यशस्वी भव, यशस्वी भव। यशस्वी भव का अर्थात यश बढ़े। लेकिन भाग्य है, देखिए मार्कंडेय जी का 7 वर्ष की आयु थी केवल उनकी कुंडली में। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक ब्राह्मण ने आकर के क्या आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव और दीर्घायु भव। जो ही इस आशीर्वाद को दिया, पिताजी आगे कहने लगे, पंडित जी आपने क्या आशीर्वाद दे दिया। हालांकि चाहते तो वही थे वो कि आशीर्वाद मिल जाए, ऐसे थोड़ी किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाता है। आपने कह दिया दीर्घायु भव, तो हो जाएगी क्या दीर्घायु? क्यों नहीं होगी? जैसे ही उन्होंने अपने योग के द्वारा देखा तो इसकी 7 वर्ष की आयु थी। तुरंत एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ये मंत्र दिया है। इस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के जाप करने मात्र से ही, यदि आप दिन में इस मंत्र को ज्यादा नहीं, केवल 1 माला जाप की, 1 माला अर्थात 108 बार, कितनी भी अल्पायु क्यों ना हो, भगवान महाकाल की कृपा से आपकी अल्प आयु भी दीर्घायु हो जाएगी। बस निष्ठा से, भक्ति से इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। चाहे इसी भाव से करिए कि मैं अपने बॉस की नौकरी कर रहा हूं और बॉस ने कहा है कि यदि तुझे तेरा जीवन चाहिए तो 5 मिनट निकालिए, ज्यादा नहीं। वैसे तो 7 मिनट करीब लगते हैं जाप करने में, 1 माला। 7 मिनट से कम तो नहीं लगेगा, ज्यादा ही लगेगा यदि आप शुद्धि से पढ़ोगे तो। ये बताइए, जीवन बड़ा है हमारे लिए या धन? जीवन ना
जीवन जीने के लिए ही तो हम कमाते हैं। तो जैसे हम लोग 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे नौकरी में देते हैं, तो क्या 15 मिनट भगवान के लिए नहीं दे सकते? अरे हम कहते हैं नहीं आ रहा है आपके अंदर भाव भगवान के पास बैठने का या कथा सुनने का या जाप करने का, क्योंकि जाप करते हैं तो नींद भी आती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, विडंबना है। तो यही मान लीजिए कि हम अपने किसी बॉस के पास बैठे और बॉस हमें रोजाना हम जा रहे हैं लेकिन वो हमें हमारी पेमेंट नहीं दे रहा। उसी प्रकार भगवान के पास जाकर के ये याचना कीजिए कि थोड़े से प्राण और दे दो, हमें थोड़ा सा जीवन, थोड़ी सी आयु और दे दो। किस लिए? ताकि हम आपका भजन कर सके। भगवान के पास बैठो। इस भाव से जब आप भगवान को भजने लगोगे, तो जब आप भगवान को भजोगे तो क्या वो नहीं भजेगा? जब आप भगवान को, भगवान का ध्यान रखने लगोगे तो क्या वो नहीं रखेगा? आप 2 कदम चलिए, परमात्मा 20 कदम चलने को तैयार है। बोल शंकर भगवान की। आइए आप और हम इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की। और आज मार्कंडेय जी ने उस ब्राह्मण पुत्र ने इस महामृत्युंजय का इस मंत्र का जाप किया और भगवान महाकाल की भगवान महादेव की कृपा से उसे दीर्घायु प्राप्त हुई। और उसी मार्कंडेय ने एक पुराण की रचना की जिसका नाम पड़ा मार्कंडेय पुराण। बोलिए मार्कंडेय भगवान की। चतुर्थ संहिता आती है कोटि रुद्र संहिता। इस संहिता के अंतर्गत एक बार भगवान भोलेनाथ की माया से भगवान विष्णु की महिमा से पांडवों को वनवास हुआ और उस वनवास के समय अर्जुन एक शूकर का शिकार करते हैं। शूकर जानते हैं ना, वराह जो भगवान ने अवतार लिया था, वराह। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं जब हवन करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं। हवन करते समय आप लोग हम लोग ऐसे स्वाहा लगा देते हैं। बहुत ही कम है कि ऐसे स्वाहा लगाएं। कुछ लोग दूर है अग्नि, अब ऐसे करेंगे तो हाथ चमड़ी जल जाएगी, इस कारण से दूर से फेंक देते हैं स्वाहा। तो ऐसे स्वाहा लगाना ये किसका काम है? ये दैत्य लोग लगाते हैं। कौन? दैत्य। दैत्यों को जब देना हो ना तब ऐसे स्वाहा लगाया जाता है, और जब देवताओं को देना हो तो ऐसे निवेदन करके। और उसमें भी जब हम देवता को दे रहे हैं तो उसमें मुद्रा कैसी होनी चाहिए, किस मुद्रा से हम हवन करें? तो मृगी मुद्रा। जब आप ऐसे करोगे तो ये बन गया मृग। मृग मतलब हिरण।
हिरण की मुख के समान दिखना चाहिए जब हम होम लगा रहे हैं। इसको कहते हैं मृगी मुद्रा। और ये हो गई शूकर मुद्रा। हम लोग ऐसे हवन करते हैं। ये 2 उंगलियां अशुद्ध मानी गई हैं हवन के समय। क्यों मानी गई, इसका भी कारण। ये जो उंगली है कुछ भी करा सकती, कुछ भी, समझ रहे। बस आप इतनी उंगली निकाल के किसी के सामने ऐसे कर दो, बेवजह जा करके करके देखो एक बार क्या स्थिति हो। कुछ मत करो, बोलो भी नहीं, केवल सामने खड़े होके ऐसे करो। ऐसे क्या होगा, उंगली तो बाद में जाएगी, पहले दांत टूट जाएंगे। तो ये उंगली युद्ध कराने वाली उंगली है। अच्छा, एक बार की बात है जब भगवान कन्हैया जी के पास इन उंगलियों ने, एक ये जो उंगली है ये गई भगवान के पास शिकायत करने। इस उंगली का नाम है कनिष्ठिका। सबके अलग अलग नाम है उंगलियों के भी। इस उंगली का नाम है अनामिका। इस उंगली का नाम है मध्यमा, ये जो सबसे बीच वाली उंगली है। इसका नाम है तर्जनी। इसको तो जानती। अंगुष्ठ, संस्कृत शब्द अंगुष्ठ, अंगूठा। तो ये जो उंगली है कनिष्ठिका, ये भगवान के पास शिकायत करने गई। कहने लगी, प्रभु आपने आज तक मुझे कोई कार्य नहीं सौंपा, क्या इस कारण कि मैं बहुत छोटी हूं? भगवान ने कहा, ये तो बात सत्य है बेटा, तुम अभी छोटी हो, इसलिए हमने तुम्हें इस कार्य को नहीं सौंपा, कोई कार्य। क्योंकि सबको अपना अपना काम दिया गया है। जब कहीं कोई पूजन पाठ होता है तो इस उंगली का भी, इस अंगूठे का भी काम होता है। जब कोई बड़ा राजनेता या कोई सम्माननीय आता है या कोई क्षत्रिय आता है तो इस अंगूठे के द्वारा हम उसे तिलक करते हैं। तिलक करने के भी 2 विधान हैं। अब कई लोग कहते, पंडित जी हमें लंबा टीका लगाना, इस उंगली से लंबा टीका। लंबा टीका पता कब लगाया जाता है? जब हम युद्ध में जाते हैं उस समय इस उंगली से लंबा टीका लगाया जाता है। लेकिन जो छोटी सी बिंदी रखी जाती है, वो बिंदी हम क्यों रखते हैं? शांति का प्रतीक मानी गई, इसलिए छोटी सी बिंदी रख लो। यदि लंबा करना है तो इस उंगली से कर लो, इससे कर लो या इससे कर लो। सबका अपना अपना काम है। अंगूठा माननीयों को, सम्मानों को लगाने के लिए काम में आता है चंदन। इस उंगली का भी काम है। अच्छा, पूजन पाठ हम लोग तो रोज, अब आप लोग तो करते ही हैं इसलिए तो कथा में आए, ये तो सौभाग्य की बात है कि आप लोग पूजन पाठ तो करते ही होंगे। लेकिन हो जाता है ये कि कभी कभी हम लोगों को पूजन पाठ करते समय ये बातें ध्यान नहीं रहती। पता चला जौन सी उंगली पहले पड़ गई उसी उंगली से चंदन हमने भगवान को लगा दिया। यही होता है अक्सर। कई जगह तो देखा है कि इस उंगली से पता चले भगवान को लगा दिया। ये उंगली निषेध है। एक कारण और है क्यों है निषेध, क्योंकि ये उंगली पितरों के काम में आती है। पितरों को जब हम चंदन लगाते हैं तब इस उंगली का प्रयोग किया जाता है। पितर मतलब जो ऊपर चले गए।
कई लोगों को तो खड़े खड़े इस उंगली से लगा दिए, मतलब टिकट कर देते हैं, हो गई। तो ध्यान रहे कि इस उंगली से कभी भी तिलक ना लगाया जाए, ना तो स्वयं को लगाओ, ना किसी रिश्तेदारों को या इस कलयुग में जो जी रहे व्यक्ति हैं उनको लगाओ, और ना ही देवताओं को लगाओ। ये लगाओ केवल पितरों को, जो आपके पित्र हैं। ये उंगली है स्वयं को। स्वयं जब आप चंदन लगाते हो तब इस उंगली से चंदन लगाओ। इस उंगली से ब्राह्मणों को एवं देवताओं को चंदन लगाना चाहिए। तो भगवान नारायण से शिकायत करते हैं, कौन? कनिष्ठिका। चारों को काम दिया है आपने, मुझे नहीं दिया, इसलिए मैं आपसे नाराज हूं। भगवान ने वरदान दिया कि तू है तो सबसे छोटी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुझे सबसे बड़ा काम दिया जाएगा। और जब इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा की ना, तो भगवान ने इस उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। किस उंगली से? इस उंगली से, ताकि उसे भी ये सहानुभूति मिले कि मैं अब छोटी नहीं रही, सबसे बड़ा पद इस कनिष्ठिका को प्राप्त हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। तो पांडवों में जो अर्जुन थे उन्होंने शूकर को मारा, और उसी समय उस शूकर को मारा किसने? भगवान भोलेनाथ। दोनों एक ही वन में थे। अब जैसे ही दोनों शूकर के पास अपना अपना बाण लेने के लिए गए, 2 बाण लगे हुए थे। अर्जुन भी विचार में कि ये दूसरा बाण किसका? मैंने तो एक ही बाण चलाया, एक ही तीर चलाई। जो ही देखा तो पीछे से भोले बाबा आ रहे थे। भोले बाबा ने कहा मैंने इसे मारा। अर्जुन कहते नहीं आपने नहीं मारा, मैंने पहले मारा, मेरा तीर पहले लगा। अरे ये तो मरने के बाद आपका तीर लगा। चलिए ठीक है, नहीं मरा होगा, लेकिन मेरे बाद आपका तीर लगा। दोनों में तू मैं होने लगा, विवाद हो गया, युद्ध हो गया। युद्ध इतना बढ़ा कि अब एक दूसरे पर बाणों का प्रहार करने लगे। लेकिन हुआ क्या? भगवान भोलेनाथ की माया, यहां अर्जुन प्रत्यंश भी ना चढ़ा पाए और वहां भगवान तीर पे तीर चलाते जाए। अर्जुन समझ गया कि मैं तो प्रत्यंश भी नहीं चढ़ा पा रहा हूं और यहां से 4 तीर आ रहे हैं। अर्थात भगवान ये भोले कोई, चूंकि भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप नहीं दिखाया था, उस समय अलग ही स्वरूप था। मनुष्य योनि का स्वरूप लेकर के, मनुष्य का स्वरूप लेकर के भगवान गए। फिर भगवान भोलेनाथ ने अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है अर्जुन को। और अर्जुन की वीरता को देख करके भगवान भोलेनाथ ने आज अर्जुन को पाशपात्र नाम का एक शस्त्र भेंट किया। क्योंकि जब अर्जुन स्वर्गलोक गए थे इंद्र के पास, इंद्र से उन्होंने विद्या प्राप्त की। चूंकि इंद्र के अंश भी हैं अर्जुन, और उर्वशी से उन्होंने नृत्य की क्रिया प्राप्त की। क्योंकि एक समय जब अज्ञातवास में थे ना 5 पांडव, तो उस समय अर्जुन बृहन्नला नाम की एक किन्नर बन करके और उत्तरा को शिक्षा देते थे नृत्य की। ये नृत्य करना कहां से सीखा उन्होंने?
नृत्य करना सीखा उर्वशी से। उर्वशी नाम की जो अप्सरा है उससे नृत्य करना सीखा। एक और संहिता आती है शिव पुराण में, जिस संहिता का नाम है कैलाश संहिता। सबसे बड़ी संहिता यदि है तो कैलाश संहिता सारे शिव पुराण। इस कैलाश संहिता में भगवान नारायण पर भगवान भोलेनाथ ने कृपा की। एक बार की बात है, भगवान नारायण ने शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया। तो जब शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, सहस्त्र अर्थात 1000 नाम, तो एक एक नाम भगवान भोलेनाथ का लेते जाएं और एक एक कमल का पुष्प भेंट करते जाएं शिवलिंग के ऊपर। 1000 पुष्प लेकर के बैठे थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा लेनी चाहिए किसकी? भगवान नारायण की। और जब 999 पुष्प अर्पित हो गए और जो अंतिम वाला पुष्प था वो भगवान भोलेनाथ ने अपनी माया से उसे गायब कर दिया। अब जब तक एक पुष्प ना मिल जाए तब तक वो स्तोत्र 1000 नाम का जो स्तोत्र है सहस्त्र नाम का, वो पूरा कैसे हो? तो मन में विचार किया, नारायण ने मन में ये विचार किया कि ये संसार तो मुझे, मेरे नेत्रों को कमल नयन भी कहते हैं। जब मेरे नेत्रों का नाम कमल नयन है, मेरे नेत्र कमल के जैसे हैं, तो क्यों ना मैं अपना नेत्र ही भेंट कर दूं। और भगवान नारायण भोलेनाथ के लिए नेत्र निकाल करके जैसे ही भेंट करने वाले थे, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और प्रकट होकर के भगवान ने रोक दिया, कहा रुक जाओ, रुको विष्णु रुको, अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये शब्द 2 बार उन्होंने कहा। जब ऐसा शब्द श्रवण किया, सुना, नारायण ने तो कहा प्रभु अभी तो मैंने अंतिम पुष्प आपको भेंट ही नहीं कर पाया, केवल मैंने विचार ही किया और आप प्रकट हो गए। आप कितने दयालु हैं। भगवान कहते देख विष्णु, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, ये रहा तेरा अंतिम पुष्प, इसे तू भेंट कर। सहस्त्र नाम के द्वारा सहस्त्र कमल भगवान को आज अर्पित किया है नारायण ने भगवान भोलेनाथ को। भगवान चंद्रमौली को। जब भगवान की इतनी दिव्य भक्ति देखी है आज, चलो जब व्यास पूजन करना तब चढ़ा दो। जैसे ही देखा उन्होंने तो प्रसन्न होकर के आज वरदान के रूप में नारायण को भगवान भोलेनाथ ने सुदर्शन चक्र भेंट किया। ये जो सुदर्शन चक्र भगवान नारायण लिए रहते हैं ना, ये सुदर्शन चक्र नारायण का खुद का नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ ने इन्हें भेंट किया। ये बहुत बड़ी कृपा। आगे कथा आती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक भील पर भी भगवान ने कृपा की, जिसका नाम था
गुह्य नाम का एक भील था। हुआ क्या, शिवरात्रि व्रत रहने से पहले नियम है कि 1 दिन पूर्व व्रत रहना चाहिए, 2 दिन पूर्व। तो जो गुह्य नाम का भील था, वो अपने था तो बहुत बहुत बड़ा पापी था। पापी इसलिए था कि वो ऐसा भक्षण करता था जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। पशुओं को मारे और पशुओं को मारने के बाद उसका मांस भक्षण करता था। अब सोचिए कितना बड़ा पापी नहीं रहा होगा। आप और हम, गलती से हमने हम कह दिया, हम नहीं, आप लोगों में जो भी हो, नाम तो नहीं ले सकता किसी का, कुछ तो भक्षण करते होंगे भोजन के अलावा, करते हो कि नहीं? यदि करते हो तो त्याग, क्योंकि वो जीव हत्या है। जरा विचार कीजिए, एक बार स्वयं से ये विचार कीजिए कि हमने कई बार कई लोगों से कहा, भैया क्यों खाते हो, नाम तो नहीं लेंगे व्यासपीठ से, हमने कहा जो सफेद कलर का होता ना इतना बड़ा, हम उसे विदेशी आलू कहते हैं। मैंने कहा भैया क्यों खाते हो, पंडित जी शाकाहारी है। हा? उसके अंदर कौन सी सब्जी है बता दो भैया, सब्जी है क्या उसके अंदर? उसके अंदर सब्जी नहीं है, उसके अंदर एक जीव है। कई लोग कहते हैं अरे पंडित जी वो जीव वाला अलग है, वो अलग मिलता है, जिसके अंदर जीव रहता वो अलग है, ये अलग है। तो भैया ये भी तो उसे मार के फिर ये बनाया, उसको अंदर ही अंदर चाहे जिस भी प्रथा से, चाहे इंजेक्शन लगा करके पहले उसे नष्ट कर दिया हो, फिर उसके बाद ये बनाया, आखिर है तो उसके अंदर जीव। ये मान करके चलिए जिस प्रकार आप और हम अपने पुत्र का या पुत्री का, बच्चे का या बच्ची का, नाती का, पोता का, यदि उंगली थोड़ी सी भी कट जाती है, रक्त बहने लगता है, तो कितना कष्ट, कितनी पीड़ा होती है हम लोगों को देख करके। तो जरा विचार कीजिए क्या उस जीव को नहीं होती होगी ये देख करके कि हमारे ये पुत्र को, जो भी जीव हो, चाहे वो उड़ने वाला हो और चाहे वो चलने वाला हो, मैं करने वाला हो, हाँ? चाहे वो कुकड़ू हो और चाहे वो मैं हो, है तो दोनों जीव, आप और हम उसे। तो मेरी यही प्रार्थना है। और आज 7वें दिवस है। नियम तो ये है कि 7वें दिन जब कथा हम पूरी सुना देते हैं तो व्यास पूजन होता है, पोथी पूजन होता है। पोथी पूजन में दक्षिणा चढ़ाई जाती। दक्षिणा क्यों कि 7 दिन की जो भी आपने कथा श्रवण की, जो आप देना चाहते हैं वो आप आकर के पोथी पूजन में या व्यास पूजन में दे सकते हैं। लेकिन मुझे पोथी पूजन और व्यास पूजन में ये दक्षिणा नहीं चाहिए। मुझे तो आप ये दक्षिणा दीजिए, आज से ये संकल्प ले लीजिए कि हम जीव हत्या से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं करेंगे, चाहे वो ग्रहण करने योग्य भी क्यों ना हो। ले सकते हो संकल्प? मुंडी नीचे हो गई, बताओ। राम राम राम। अब कई लोग कह रहे होंगे हम तो करते ही नहीं हैं। नहीं करते हो तो हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं करते हो, लेकिन यदि करते हो तो ये विचार जरूर कीजिएगा कि जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। आज नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं, ये निश्चय है।
क्योंकि जो कर्म आप कर रहे हो उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। एक बार की बात है, एक भैया जी जा रहे थे, हर 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 हर, तो ध्यान इस साइड हो जाता है ना, आप लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हो। कितना बज गया? 5:39 हुआ, बस 10 मिनट की बात और है, फिर छुट्टी। तो एक भैया जी थे, वो जा रहे थे मार्ग में अपनी किसी कार्य से, एक बगीचा पड़ गया बीच में, बगीचा मिला, बगीचे में एक सुंदर फल लगा था, सीताफल। देख करके जी ललचा गया। देखो गलती किसकी? उस मनुष्य की नहीं, गलती हुई आंखों से, आंखों ने देखा, इसलिए गलती किससे हुई? आंखों से। अब जब आंखों ने देखा तो आंखों ने दिया आदेश मन को, मन ने दिया आदेश, मन को क्या आदेश दिया कि क्यों ना इसे खाया जाए, इसे तोड़ा जाए। फिर मन ने दिया आदेश हाथों को, हाथों ने तोड़ा। अब हाथों ने तोड़ा, लेकिन फल किसको मिला? फल हाथ को नहीं मिला। हाथ गए मुख में तो फल मिला, जीभ को स्वाद आया, स्वाद आया। अब जिसका बगीचा था उसने देख लिया, बगीचे वाले से बिना पूछे फल तोड़ा। बगीचे वाले ने लाया डंडा और दिया पीठ में, दर्द हुआ पीठ में, लेकिन आंसू निकले आंखों से। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। गलती की नेत्रों ने तो अंत में जाकर के सजा भी मिली नेत्रों को, इन आंखों को, आज नहीं तो कल। इसलिए प्रयास नहीं, बल्कि मैं तो यही कहता हूं कि जीव हत्या से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य मत करें। क्योंकि देखिए, शिव पुराण आपको हर स्थान पर श्रवण करने मिल सकता है, भागवत कथा आपको हर स्थान पर श्रवण करने मिल सकती है, देवी भागवत मिल सकती है, राम कथा मिल सकती है, लेकिन ये जो ज्ञान मिल रहा है ये ज्ञान अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये हर कोई नहीं दे सकता। और ना भगवान की कृपा बार बार ऐसी हो सकती है कि ये भाव बार बार जागृत हो। अभी जागृत हुआ तो मैंने आपको बता दिया। और वो क्यों? क्योंकि कथा आई एक गुह्य नाम के भील की। वो भील रोज शिकार करता और मांस भक्षण करता, बड़ा पापी। लेकिन 2 दिन हो गए, 2 दिन से उसे कोई पशु नहीं मिला। घर वाले रोने लगे, जठराग्नि बढ़ गई, क्योंकि कुछ खाते तो थे नहीं सिवाय मांस के। माता पिता पत्नी पुत्र सब व्याकुल हैं, क्षुधा से पीड़ित हैं। प्रार्थना की, 2 दिन से बेचारा वो भी भूखा, जब घर में नहीं खिलाया तो खुद क्या खाएगा। शिवरात्रि से 1 दिन पूर्व तो वो भूखा था ही। जिस दिन शिवरात्रि हुई, शिवरात्रि में
प्रातः काल से ही चला गया और ऐसे स्थान पर गया, एक बिल्व वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया और जल लेकर के चला गया ऊपर कि यदि प्यास लगेगी तो पानी पी लूंगा। लेकिन भगवान की, भोलेनाथ की कृपा कहनी चाहिए कि जैसे ही वो भील ने एक मृग को देखा और मृग को देख करके जैसे ही उसने अपना कमान से तीर निकाला, तो तीर निकालते समय उस तीर की नोक एक बेल पत्र पर लगी और कमर में वो बांधे हुए था जल का पात्र। तो जैसे ही उसने पीछे हाथ किया तो कोहनी पड़ी उस जल के पात्र में, तो जल के पात्र से कुछ बूंदें गिर गई जल की शिवलिंग के ऊपर, चूंकि शिवलिंग बिल्कुल नीचे था बेलपत्र। पहले जल गिरा और फिर जैसे ही तीर निकाला तो उस तीर से वो बेलपत्र जाकर के भगवान भोलेनाथ के ऊपर गिर गया। अब ज्यों ही बेलपत्र गया, ये हुआ पहले प्रहर की पूजा। 4 प्रहर की पूजा होती है शिवरात्रि में, पहले प्रहर की पूजा हो गई, उसे पता भी नहीं चला और पूजा हो गई। उसके जो पाप थे वो नष्ट हो गए, भले ही अनजाने में हुए। तुलसीदास जी महाराज कहते जिस प्रकार स्मरण नाम जाने अनजाने में हो, उसी प्रकार भगवान का भजन, भगवान की क्रिया से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, चाहे जान करके हो चाहे अनजाने में हो, वो उसका फल वही देगा। भाग्य को भाग्य अनख आलसगु, नाम जपत मंगल दिस जसहु। भाग्य को भाग्य अनख आलसगु, नाम जपत मंगल दिस जसहु। आलसगु, भायक भाय अनक आलसगु, नाम जपत मंगल दिस जसहु। नाम जपत मंगल दिस जसहु। मंगल भवन अमंगल हारी, सब मुख दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल धीरज समभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। सीताराम सीताराम गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। 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 सीताराम
सीताराम गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। इस नाम को जप कर भव पार हो जा, इस नाम को जप कर भव सार हो जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। नाम जप कर हरि का भाव पार हो जाएगा, नाम जप कर हरि का भावा पार जाएगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके बढ़िया ताली की सेवा देते हुए साथ में बोलेंगे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सीताराम 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 गाया, सीताराम 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 गाया, ओ सीताराम 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 गाया, सीताराम 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 गाया, सीताराम 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 गाया। बोल सियावर रामचंद्र